हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज के ब्लॉग में मैं आप सभी को बताने वाली हूँ कि मेरी मम्मी ने पहली बार तुमको कहाँ पे देखा था। तो मेरा बहुत ज़्यादा शौक था लखनऊ घूमने का। जब मैं पहली बार यहाँ पे आई थी तो मैं सोचती थी कि मैं पूरा लखनऊ घूमूंगी एक दिन। तो अब सौभाग्य से मुझे तरुण मिल गए, उन्होंने मुझे दिखाया लखनऊ कहाँ पे क्या है कैसा है। आधा से ज़्यादा तो उन्होंने मुझे घुमा ही दिया था, बाकी तो फिर हम लोग की शादी ही हो गई। उसके बाद फिर एक दिन हम लोग का प्लान बना, यहाँ पे बाराबंकी में देवा शरीफ है वहाँ पे जाने का। हाँ, तो उसके बाद एक दिन हम लोग वहाँ पे गए हुए थे। सबसे पहली बार मैं तरुण के साथ में ही देवा शरीफ गई थी। मैं काफ़ी नाम भी सुनी थी खैलाबाद में कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा है वहाँ पे, बहुत अच्छा लगेगा वहाँ पे जब जाओगी। तब फिर मैं वहाँ पे जाने का एक दिन प्लान करी, तो फिर मैं, तरुण दोनों लोग वहाँ पे गए और ज़ियारत किए, देखे सब कुछ भी। मतलब काफ़ी अच्छा लगा, ठंडा मौसम भी था उस टाइम पे, आंधी आंधी वाला मौसम था बिल्कुल, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा मुझे। मैं हॉस्टल में ही रह रही थी, तो मम्मी मेरी कॉल की, मम्मी ने कहा कि मेरे फूफू आई हैं तुम्हारी, फूफू बोले थे बुआ जी। तो उन्होंने कहा कि वो कह रही हैं कि देवा शरीफ आने के लिए और तुमसे मिली भी नहीं है, 3 साल हो रहे हैं मिले तुमको देखे। तो मैंने कहा कि अच्छा। तो बोली कि सब लोग आ रहे हैं यहाँ पे, मतलब फैमिली आधी आ रही है, तो तुम अगर चाहो तो तुम भी आ जाना वहाँ पे, क्योंकि लखनऊ से तो बाराबंकी 20 से 25 मिनट का रास्ता है। मैंने कहा ठीक है, देखते हैं, आप आइए, हम प्लान करते हैं आने का, क्योंकि आप लोग तो दिन भर रहेंगे ना, तो मैं छुट्टी वुट्टी लेकर के मैं देखती हूँ। तो उस टाइम पे तरुण भी मेरे साथ ही में थे। मैं फ़ोन पे बात करी, तो तरुण ने कहा कि अच्छा कहाँ जाने की प्लानिंग हो रही है? तो मैंने कहा कि अरे मम्मी मेरी आ रही हैं आप देवा शरीफ में। तो कह रहे हैं कि अच्छा। तो कह रही हैं कि क्या बोली? मैंने कहा अरे वो आने के लिए कह रही हैं। तो कह रही कि ठीक है जाओ, चले जाओ, अच्छी बात है, फैमिली आ रही है, मुलाकात भी हो जाएगी। मैंने कहा हाँ वो तो सही है, लेकिन यहाँ से जाने की प्रॉब्लम है। तो कह रहे हैं कि कौन कह रहा है कि तुम अकेली जाओगी? मैंने कहा मतलब? तो कह रहे हैं कि मैं भी चलूँगा। मैंने कहा पागल हो, सब लोग आ रहे हैं, फैमिली है मेरी, अभी देखेंगे तो क्या कहेंगे? तो कह रहे अरे वहाँ तक जाऊँगा, अंदर मतलब अंदर जाके इधर-उधर बोलूँगा। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा ठीक है चलो आ जाओ फिर साथ में। फिर मैं और वो गए। उसके बाद फिर जो दरगाह की जो सीढ़ी है ना, वहाँ पे जब चढ़ते हैं अंदर की तरफ जब जाते हैं, तो बाहर की तरफ काफ़ी स्पेस है। तो लोग वहाँ पे अपनी चटाई और दरी वगैरह लेकर के जाते हैं ताकि वहाँ बैठ सकें आराम से। ज़ियारत करने के बाद मम्मी वहीं पे बैठी हुई थी। उसके बाद फिर जब मैं वहाँ पे गई तो सामने ही, मतलब दरगाह के सामने भी एक बड़ा-सा, खूब बड़ा-सा चौतरा था, तो तनु वहाँ पे जाके बैठे हुए थे। उसके बाद फिर मैं, मम्मी, भाभी, बड़ी मम्मी सब लोग वहाँ पे खूब मस्ती कर रहे थे, खूब एन्जॉय कर रहे थे और तरुण भी इधर ही देख रहे थे। तरुण ने पहले ही कहा था कि मैं सबको गेस करके बताऊँगा, तो मुझे मत बताना कि कौन-कौन है वो तुम्हारे, मतलब कौन-कौन क्या लगता है तुम्हारा। मैंने कहा चलो अच्छी बात है, तो वो सबको देख रहे थे। तो मेरी मम्मी नोटिस करी ये ऐसे क्यों यहाँ पे देख रहे हैं, बार-बार देख रहा है। फिर उन्होंने इग्नोर किया। फिर दोबारा उन्होंने ये नोटिस किया। उसके बाद तीसरी बार मेरी मम्मी मुझसे बोली कि अच्छा तूने कुछ नोटिस किया? मैंने कहा क्या? तो कह रही है जो सामने जो लड़का बैठा है वो बार-बार यहीं क्यों देख रहा है? तो मैंने कहा छोड़ो ना मम्मी, हो सकता है हम लोग को पहचान रहा हो। तो कह रही है अरे अगर पहचानेगा तो आके बोलेगा ना कि मैं भी वहाँ से आया हूँ, और ऐसा, मतलब ऐसा कुछ वो बोलेगा ही। मैंने कहा अरे छोड़ो, क्या ही लेना-देना है आपको? हो सकता है कि आपको देख रहा हो कि आप भी तो काफ़ी स्मार्ट हैं। तो कह रही है चल कुछ भी बोलती है। मैंने कहा अरे तो क्या हुआ, देख रहा है तो देखने दीजिए, क्या ही लेना, वैसे भी सब लोग लड़की देखते तो दिखते ही है। तो कह रहे हैं कि अच्छा यहाँ पे लड़की कौन है? मैंने कहा अरे मैं लड़की नहीं नज़र आती क्या? तो मतलब मैं मेरी मम्मी से थोड़ा फ्रेंडली हूँ, तो हँसी-मज़ाक वहाँ पे हुआ ऐसे ही। तो मम्मी कह रहा अच्छा चल छोड़ ये सब, चल तुझे दिखाती हूँ मार्केट यहाँ पे, और फिर यहाँ पे दरगाह दिखाती हूँ कैसी है, अंदर से, बाहर से, सब तरफ, चारों तरफ से। तो फिर मैं, मम्मी और भाभी-ओभी सब लोग बाहर की तरफ गए, पहले मार्केट किया, उसके बाद फिर कुछ खाने-वाने के लिए लेकर के आए हल्का-फुल्का। वैसे तो मम्मी ने बिरयानी लेकर के आई हुई थी वहाँ पर। फिर उसके बाद हम लोगों ने खाए-पिए, मार्केट किए, पूरा देखे, घूमे। फिर से आकर के वहीं पे बैठ गए, मतलब जहाँ पे सब लोग बैठे हुए थे। फिर से हम लोगों ने थोड़ा हँसी-मज़ाक किए, फ़ोटो-वोटो लिए, फूफी-वूफी सब लोग थी, तो कह रही कि फ़ोटो ले रही है मेरे साथ, पता नहीं कब आएगी, मुलाकात कब होगी? मैंने कहा हाँ, सही कह रही है। उसके बाद फिर फ़ोटो लिए, खूब एन्जॉय किए। पुप्पी भी कह रही हैं कि अच्छा आएगी, कब आएगी वहाँ पे, मतलब उनके घर पे। मैंने कहा जैसे ही छुट्टी मिलेगी वैसे मैं आऊँ। वैसे तो मैं अभी नई-नई यहाँ पे आई हूँ लखनऊ में, फिर कहाँ मुझे छुट्टी मिल पाएगी, कोचिंग वगैरह से तो छुट्टी मिल ही नहीं पा रही है। तो कह रही हैं कि चलो ठीक है, लेकिन जब छुट्टी मिलेगी तो पहले मेरे घर पे आना। मैंने कहा ठीक है। बहुत अच्छी है मेरी फूफी, छोटी वाली बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, छोटी दोनों फूफी मेरी बहुत ही अच्छी हैं। मेरी भतीजी-वतीजी भी थी, वो भी सब फूफी-फूफू, मतलब मैं भी बुआ बन चुकी हूँ किसी की। तो वो लोग भी मेरे पीछे आगे पीछे लगी रहीं कि अभी थोड़ी देर के लिए बुआ आई हैं, फिर उसके बाद चली जाएँगी। तो उन लोग के साथ भी मैं खेली, सबके साथ में हम लोग खेले, कूदे, खूब एन्जॉय किए। उसके बाद फिर उसी जगह पे जाकर के बैठे।
जहाँ पे सब लोग बैठे हुए थे। उसके बाद मैं देख रही हूँ, मैंने नोटिस किया कि तरुण तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ चले गए? फिर उसके बाद थोड़ी देर के बाद देख रही हूँ कि फिर अच्छा वहीं पे आके बैठे हुए हैं सामने ही हम लोग के। उसके बाद फिर मेरा भाई जो है वो उठ करके उसी तरफ बढ़ने लगा, मतलब तरुण की तरफ बढ़ने लगा। तरुण भी एकदम डर गए, धीरे-धीरे जैसे-जैसे वो पास आ रहा वैसे-वैसे उनके साथ ऊपर-नीचे, क्या बात है कहीं ये तो पहचान तो नहीं है? उसके बाद धीरे-धीरे वो आगे बढ़ता गया, मतलब उनके बगल में जाके बिल्कुल बैठ गया। उसके बाद फिर तरुण सिचुएशन को जानते हुए मतलब कि आखिर क्या बात है कि कहीं जाने, मतलब सिचुएशन को बिल्कुल नाप रहे थे कि क्या बात है, कहीं पहचान तो नहीं है? तो उन्होंने कहा कि भाई अगर लाइटर है तो आप दे दीजिए मुझे। तो मेरा भाई कहा कि नहीं भाई मैं लाइटर वगैरह नहीं रखता हूँ, सॉरी। उसके बाद फिर उनको कहा कि मुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिला कि चलो ऐसी कोई बात नहीं है, वो ऐसे ही आके बगल में बैठा हुआ है। तो भी बैठा मतलब जस्ट बगल, जैसे मैं यहाँ बैठी हूँ ना, बिल्कुल मेरे जस्ट बगल में मेरा भाई हो या फिर कोई भी हो, तो ऐसे ही बैठा हुआ था। तो फिर कह रहे कि काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा तुम्हारा, भाई आकर के बैठा, मैं तो एकदम डर गया था कि कहीं वो आकर के मुझे मारने तो नहीं आ रहा है। मैंने कहा अरे ऐसा कुछ भी नहीं है। वो यहाँ पे बैठा हुआ तो उसकी कॉल वगैरह आई थी तो वो शायद उधर चला गया होगा। तो कहेंगे हाँ, हाँ, आया था, बात तो कर रहा था, बगल में बैठा हुआ था काफ़ी देर से। मैंने कहा हाँ। उसके बाद फिर धीरे-धीरे शाम होने लगी तो मम्मी कह रही कि अच्छा अब चलो, हम लोग भी निकल रहे हैं और तुम भी टाइम से अपना हॉस्टल पहुँच जाना। तो फिर वो जब वो लोग निकल गई वहाँ से, उसके बाद फिर मैं और तरुण भी वहाँ से निकल गए, फिर घर पे आए। इतना ज़्यादा तरुण इतना ज़्यादा हँसे, इतना मज़ाक उड़ाया, कह रहे कि सबको मैंने देखा, तुम्हारी फूफी ये थी, तुम्हारी बड़ी मम्मी ये थी, तुम्हारी भाभी ये थी, सबको मैंने देखा। उन्होंने एकदम सही गेस किया था कि यही सब है। मैंने कहा हाँ, सही कह रहे हो। तो कह रही कि ऐज के अकॉर्डिंग मैं सबको पहचान गया कि कौन-कौन था। मैंने कहा चलो अच्छी बात है। फिर भाई वाली बात को भी बोल कर के खूब हँसने लगी, मैं भी खूब हँसी। उसके बाद फिर जब मम्मी को मेरे बारे में जब पता चला, मतलब मेरी शादी के बाद, फिर मम्मी ने कहा कि अच्छा तभी तो मैं कहूँ कि क्यों नोटिस किया जा रहा था। ये वही लड़का है ना जो बार-बार देखे जा रहा देखा, और तुम भी उसी के साथ में आई हुई थी? मैंने कहा हाँ मम्मी, उस टाइम पे मैं अकेले नहीं आई थी, उस टाइम तब मेरे साथ ही में थे। तो कह रही कि अच्छा तभी तो मैं सोचूँ कि इतना दूर, मतलब अकेले कैसे आई, ये वो। उन्होंने वहाँ पे पूछा भी था तो मैंने कहा था कि कोई बात नहीं मम्मी, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है लखनऊ, यहाँ से बिल्कुल 10 मिनट का रास्ता है। तो उन्होंने थोड़ा इग्नोर कर दिया उस टाइम पे। तो फिर जब तरुण के बारे में पता चला तो उनको सब कुछ पता ही चल गया, ऑब्वियसली पता ही चलेगा। तो फ्रेंड्स मम्मी मेरी इसी तरीके से तरुण को पहली बार देखी हुई थी। मुझे तो अभी भी हँसी आ रही है। आप लोग भी कमेंट्स में बताइएगा कि आप लोग को कैसा लगा सुन कर के। मम्मी का रिएक्शन, मेरे भाई का रिएक्शन, तरुण का रिएक्शन, आप सब लोग कमेंट्स करके बताइएगा मुझे। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।